कल मैंने डिनर में नई सब्जी बनाई थी तो घर वाले पूछ रहे थे ऐसा तो क्या डाला है सब्जी में जो गजब की टेस्टी लग रही है। तो ये सब्जी बनाने के लिए हमें कोई टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी है, सिर्फ सिंपल मसालों से ये सब्जी बन जाती है, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो इस गर्मी में ये झटपट बनने वाली सब्जी आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम टेस्टी पेरी पेरी तवा पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेरी पेरी मसाला बनाएंगे। तो 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सादा वाला नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे। साथ में इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करके इसे हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये होममेड जैन पेरी पेरी मसाला बनकर तैयार है। तो इसे आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 5 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कैप्सिकम लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कैप्सिकम को हम बीच में से कट कर लेंगे और बीच में से डंठल और बीज वाला पार्ट हटा लेंगे। तो आज हम जो सब्जी बनाएंगे उसमें से हम 2 से 3 लोग को सब्जी सर्व कर सकते हैं। अक्सर हम पनीर की अलग अलग तरीके की पंजाबी सब्जी तो बनाते हैं, पर आप इस तरह से सिर्फ बेसिक मसालों से सब्जी बनाएंगे तो भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी के लिए हमें कैप्सिकम को इस तरह से थोड़ा पतला पतला और लंबा कट कर लेना है। तो देखिए मैंने कैप्सिकम को कट कर लिया है। अब टमाटर को भी हम बीच में से कट कर लेंगे और बीज वाला पार्ट हटा लेंगे। तो ये सब्जी के लिए हमें बीज निकाल लेना है और फिर इसे हमें पतला पतला कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें पतला पतला कट कर लेना है। तो ये सब्जी के लिए हमें कोई टमाटर की प्यूरी नहीं बनाना है। तो देखिए टमाटर और कैप्सिकम कट करने के बाद अब पनीर को भी कट कर लेंगे। तो मैंने ये 125 ग्राम पनीर लिया है और इसे भी हमें न ज़्यादा बड़े टुकड़ों में न ज़्यादा छोटे टुकड़ों में ऐसा कट कर लेना है। तो देखिए मैंने पनीर को भी कट कर लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा हल्का चटक जाए तब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो ये कैप्सिकम को हमें थोड़ा हल्का सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेना है। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए बिना ढके ही हम हल्का सौते कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का सौते करने के बाद अब इसे हम ढककर थोड़ा पका लेंगे। तो ये ढककर भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर ढक्कन खोल लेंगे और वापस एक बार अच्छे से मिक्स करके टमाटर को भी ऐड करेंगे। तो देखिए टमाटर और कैप्सिकम को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे। तो आधी टीस्पून नमक ऐड कर लेना है और नमक ऐड करने के बाद बाकी के और भी मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्जी को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हम ढककर पकाएंगे जिससे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गल जाए तब तक नहीं पकाना है, थोड़े सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो देखिए यहाँ टमाटर और कैप्सिकम दोनों ही हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम आधा कप फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। यानी मैंने दही में कोई पानी ऐड नहीं किया है, बिना पानी ही दही को अच्छे से फेंट लेना है और 2 चम्मच पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सब्जी में थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला ऐड करने से सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट भी मिलेगा और झटपट सब्जी बन भी जाएगी। तो हमें ये सब्जी में पानी ऐड नहीं करना है, ना टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे ये ऑयल थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये सब्जी इस तरह से पकाने के बाद हम पनीर ऐड करेंगे और पनीर को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पनीर को हमें लास्ट में ही ऐड करना है, पहले ऐड करेंगे तो पनीर चुई हो जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ में हम थोड़ी सी दूध की मलाई ऐड करेंगे। तो दूध की मलाई को अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्जी में हमने दही ऐड किया है तो कोई प्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए ये सब्जी में मैंने मीठापन के लिए कोई चीनी ऐड नहीं किया है, पर अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हो। अब ढककर हम
सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और वापस हम ढक्कन खोल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी के लिए हमने मीडियम खट्टा दही लिया था। अगर आपको थोड़ा सब्जी में खट्टापन चाहिए तो लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म सब्जी को सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली एकदम टेस्टी चटपटी जैन पेरी पेरी तवा पनीर सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।